Excess pressure inside soap bubble. Derivation for excess pressure inside soap bubble. सोप बबल भी इस तरह से कर्व है, तो जिधर कर्व होता है उधर प्रेशर क्या होता है, एक्सेस होता है। इधर कर्व होगा तो ऊपर प्रेशर एक्सेस होगा, ऐसे करते नीचे। तो अगर ये मान लो ये सोप बबल है, इसके अंदर एक्सेस प्रेशर, इस एक्सेस प्रेशर के वजह से बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक, इस पर दो फोर्स देखो लग रहा है। इसका सरफेस टेंशन अंदर की तरफ, ठीक, सरफेस टेंशन अंदर की तरफ। इसका जो एक्सेस प्रेशर अंदर है वो प्रेशर बाहर की तरफ। जैसे गुब्बारा में हवा भर दो तो हवा क्या करेगा, गुब्बारे के अंदर प्रेशर को बढ़ा देगा, तो गुब्बारा फूलने लगेगा। अंदर जो प्रेशर है वो बाहर की तरफ में प्रेस करेगा इसको, तो इसका जो साइज है वो बढ़ जाएगी। कितना बढ़ गया, ये रेडियस मान लो r है और ये इतना बढ़ गया डेल्टा r बढ़ गया रेडियस। कब तक बढ़ेगा, जब तक कि अंदर की तरफ लगने वाला सरफेस टेंशन और बाहर की तरफ एक्सेस प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स जब दोनों इक्वल ना हो जाए। जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो सोप बबल उतने पर रुक जाएगा। उतने पर सोप बबल रुक जाएगा। तो अब इसके अंदर कितना एक्सेस प्रेशर है हमको निकालना है, तो इसका आप निकालिए पहले वर्क डन। ये जो डेल्टा आर जो इंक्रीज किया है तो वर्क डन कितना हुआ है ना, वर्क डन तो वर्क डन इन इनलार्जिंग, वर्क डन इन इनलार्जिंग द सोप बबल, वर्क डन in enlarging father will be 3 times revolution, ठीक है। तो बबूल वर्क डन कितना होगा बताओ, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू एरिया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू F बाई ए। तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स के जगह लिख दिया जाए, और ये P क्या है, यही P एक्सेस प्रेशर है। किसके वजह से ये बढ़ रहा है, एक्सेस प्रेशर की वजह से बढ़ रहा है, तो एक्सेस प्रेशर यही है P इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, वेयर P is excess pressure inside सोप बबल, सोप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर। बड़े में छोटा घटा देंगे 10
प्रेशर P और ये क्या एरिया, इसका एरिया कितना होगा, शो बबुल का एरिया कितना होगा, रेडियस R है तो 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई इंटू डेल्टा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, वर्क डन हमने निकाल लिया। डेल्टा R इंक्रीज होने पर कितना वर्क डन, वर्क डन इनटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का जगह प्रेशर इंटू एरिया इंटू डेल्टा R, डेल्टा R इंक्रीज हुआ है तो W इक्वल टू P इंटू A की जगह 4 पाई R स्क्वायर इंटू डेल्टा। अब इसके बाद यही वर्क डन आप सरफेस टेंशन के फार्मूले से निकाल लो। ठीक, सरफेस टेंशन के फार्मूले से यही वर्क डन निकाल लो। ठीक, तो सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया। सरफेस टेंशन होता है वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया। ठीक, ये सरफेस टेंशन होता है। तो वर्क डन इक्वल टू इंक्रीज इन एरिया इनटू सरफेस टेंशन। इंक्रीज इन एरिया निकाल लो, बाद वाला एरिया निकाल लो, पहले वाला एरिया निकाल लो। बाद वाला एरिया ये है, पहले वाला ये है, माइनस करके निकाल। तो डेल्टा ए कितना हो जाएगा यहाँ, बाद वाला एरिया कितना, 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, 4 पाई रेडियस का। तो अब इसका रेडियस कितना है, R प्लस डेल्टा R। इसका जब निकालोगे तो रेडियस R और ये रेडियस R प्लस डेल्टा, रेडियस का स्क्वायर, 4 पाई और रेडियस का स्क्वायर। यहाँ रेडियस इतना है माइनस 4 पाई इसका रेडियस R है, 4 पाई R स्क्वायर। इसके सरफेस में से इसका सरफेस में, इसका सरफेस 4 पाई R स्क्वायर, यहाँ रेडियस ये है और इसके लिए रेडियस यही है। तो डेल्टा ए इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई, कॉमन ले लो या चलो रहने दो, कोई बात नहीं। 4 पाई, इसको जरा ब्रेक कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका ए प्लस बी का प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 R डेल्टा माइनस 4 पाई R स्क्वायर। तो डेल्टा ए इक्वल टू, बोलो 4 पाई को अंदर डाल दो, R स्क्वायर प्लस 4 पाई डेल्टा R स्क्वायर प्लस 4 टू जा 8 पाई R डेल्टा R। अच्छा अब देखो यहाँ हो गया ये। इसमें अब एक बात और इसमें ध्यान दो कि शो बबुल है, इसके 2 सरफेस होंगे, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। पानी में तो सिर्फ जो पानी का बुलबुला था इसमें एक सरफेस खाली ऊपर की तरफ था, जो एयर के कांटेक्ट में है वही सरफेस होगा। और ये सोप बबुल है तो नीचे भी एयर बाहर में, ठीक ना। तो जो एरिया जो इंक्रीज हुआ है, हम डबल एरिया इंक्रीज होगा ना, डबल एरिया नहीं इंक्रीज होगा। आप ये वाला एरिया ले रहे हो 4 पाई R स्क्वायर, तो उतने ही नीचे भी तो एरिया है, इसके सरफेस उसके नीचे भी है। ठीक, यहाँ अगर तुम एरिया 2 स्क्वायर मीटर अगर तुम बढ़ा दिए, इसका एरिया अगर 2 स्क्वायर मीटर, मान लो तुमने इसको कर दिया 2 और ये 10 है, कितना इंक्रीज हो गया, 2 इंटू 10 20। तो 20 एक साइड में इंक्रीज हुआ, 20 इधर भी तो इंक्रीज हुआ कि नहीं। तो सरफेस कितना इंक्रीज हुआ, इधर का सरफेस 20 और इधर का भी 20, तो वो डबल हो जाएगा ना। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसमें आप 2 से क्या कर दो, इंक्रीज इन सरफेस एरिया यही है ना, इसमें किसको आपने घटा दिया है, तो ये इंक्रीज इन सरफेस एरिया आ गया। अब दोनों तरफ इंक्रीज होगा तो 2 से
मल्टीप्लाई कर दो। ठीक ना, बात समझ में आ रही? -4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2। अब देखो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस है, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस है, कट गया। अब देखो ये डेल्टा आर बहुत छोटा है, ये जो डेल्टा आर है ना ये बहुत छोटा होता है, थोड़ा सा ये इंक्रीज करता है। डेल्टा आर बहुत छोटा है तो छोटे का स्क्वायर और छोटा हो जाता है, जैसे 1/2 का स्क्वायर 1/4 और छोटा हो गया, 1/4 का स्क्वायर 1/16 और छोटा हो गया। तो अब यहाँ चूंकि देखो डेल्टा आर इज वेरी स्मॉलर देन आर, डेल्टा आर इज वेरी स्मॉलर देन आर, तो डेल्टा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा आर से, है ना। आर के मुकाबले में डेल्टा आर के मुकाबले में डेल्टा आर तो छोटा है, मगर डेल्टा आर स्क्वायर कर दोगे तो वो छोटा हो जाएगा, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। डेल्टा आर स्क्वायर नेग्लेक्टेड, तब ये डेल्टा ए कितना हो गया बताओ, तब डेल्टा ए हो जाएगा जब हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ये वाला पूरा इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ये पूरा टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये 8, और सब में 2 से मल्टीप्लाई है तो 8 2 जा 16 पाई आर डेल्टा आर, ये ए हो गया। अब इस ए को यहाँ पर पुट कर दो तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक जगह 16 पाई आर डेल्टा आर इंटू टी। ठीक, अब ये इक्वेशन नंबर 2, इसको डेल्टा आर बढ़ने में वर्क डन हमने निकाला 2 फार्मूले से, सरफेस टेंशन के फार्मूले से निकाला तो वर्क डन इतना आया, डायरेक्ट निकाला तो वर्क डन दोनों सेम ही ना होगा, नहीं दोनों सेम होगा। इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से तो देखो W इक्वल टू क्या है, W इक्वल टू 4 पाई आर डेल्टा आर इंटू टी, W है ना, तो W की जगह पर ये उठा करके रख दिया जाए, या इसको इस तरह से कह लो कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है तो राइट भी इक्वल होगा, ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर, इसको इसके बराबर कर लो, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर इक्वल टू 16 पाई आर डेल्टा आर इंटू टी। डेल्टा आर से डेल्टा आर मर गया, ये आर स्क्वायर से, ये आर स्क्वायर है इससे ये आर मर जाएगा, आर स्क्वायर देखो आर स्क्वायर में आर इंटू आर, और ये आर है, आर से आर, और ये पाई से पाई मर गया। ठीक, और 4 1 जा 4 4 4 जा तो बचा कितना, पी आर इक्वल टू 4t, तो p इक्वल टू 4t अपॉन आर, एक्सिस प्रेशर कितना आ गया 4t अपॉन आर। ठीक, तो क्या आ गया, इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर है सूप बबुल के अंदर, तो क्या आ गया, उसकी वैल्यू 4t अपॉन बबुल था तो कितना था 2t अपॉन आर। और अगर एयर बबुल पानी के अंदर है, एयर बबल पानी के अंदर अगर है, अगर ये पानी है
इसके अंदर एयर बबल है अगर, तो इसमें भी एक ही सरफेस होगा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ होगा। बाहर तो पानी है, बाहर तो ये पानी है ना, तो सरफेस तो हवा सिर्फ अंदर है, एक ही ना सरफेस हुआ इसका, बाकी तो ये सब पानी है एयर बबल। तो एक सरफेस हुआ, एक सरफेस हुआ तो 2T/R। तो एयर ड्रॉप अगर है तो उसके अंदर भी एक्सेस प्रेशर 2T/R। एयर बबूल है तो 2T/R। सोप बबूल अगर है तो 4T/R। ठीक, इसको उतार लो। तो देखो अगर ये वाटर ड्रॉप है तो इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर कितना, 2T/R। 2T/R जहाँ R इसका रेडियस है और T उस लिक्विड का सरफेस टेंशन है जिसका ये ड्रॉप। और अगर ये सोप बबुल है, इसका रेडियस R है, सोप बबुल है तो एक्सेस प्रेशर कितना होगा, 4T/R। और अगर ये पानी के अंदर अगर ये बुलबुला है, अगर ये बबल है, एयर बबल है ना, एयर बबल इनसाइड वाटर। तो इसमें भी एक ही सरफेस है, इसमें भी सरफेस क्या एक ही है, तो इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर होगा इसके अंदर जो होगा 2T/R। ठीक, तो अगर वाटर ड्रॉप है तो उसके अंदर ये कितना प्रेशर एक्सेस होगा, 2T/R। अगर सोप बबुल है तो इसका डबल होगा, 4T/R। क्यों डबल होगा, क्योंकि इसका सरफेस डबल है और इसमें भी सरफेस सिंगल है, इसमें भी सरफेस सिंगल है। तो सिंगल सरफेस में के अंदर ये सिंगल, इसमें सरफेस सिंगल है तो इसके अंदर एक्सेस प्रेशर 2T/R। इसमें भी सरफेस सिंगल है तो इसके अंदर कितना प्रेशर एक्सेस होगा, 2T/R। और ये सोप बबुल में चूंकि सरफेस डबल होता है इसलिए इसके अंदर एक्सेस प्रेशर 4T/R। ठीक।